बहुत बहुत मुबारक हो। आर यू श्योर कि तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं है? मुझे इससे मोहब्बत है या नहीं, ये मेरा जाती मामला है। अम्मा, सब लड़कियां आज ही पहुंच रही हैं लाहौर, और वैसे भी 2 दिन तो लग ही जाते हैं एडजस्ट होने में, और फिर बुक्स वगैरह लेनी होती हैं। अगर मुझे आज आप भेज देती हैं ना, तो मैं कल का दिन रेस्ट करके परसों यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी करती हूँ। तुम कुछ ज़्यादा ही टाइम नहीं लेने लगी एडजस्ट होने में? वैसे लड़कियों को इतनी मोहलत देनी नहीं चाहिए अम्मा जान। यूनिवर्सिटी 2 दिन बाद खुलेगी ना, तुम भी 2 दिन बाद जाना। साले भाई, मैं छुट्टियों के दौरान कहीं भी नहीं गई। कम से कम 2 दिन पहले चली जाऊंगी तो घर के माहौल से निकल के फ्रेश हो जाऊंगी। तो हम पर एहसान करती हो क्या? जैसा हम कहते हैं वैसा नहीं करोगी तो हमने क्या चूड़ियां पहन रखी हैं जो अपनी मनमानी करती फिरोगी? और वैसे भी तुम्हें हमने पढ़ने के लिए भेजा है, हमें पढ़ाने के लिए नहीं। अगर बोला है कि अभी लाहौर नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। साले भाई, कल मेरी दोस्त की मंगनी भी है। हाँ तो तुम जानती हो हम तुम्हें सहेलियों के घर जाने की इजाजत नहीं देते। कौन सी दोस्त की मंगनी है? अम्मा, सोबिया की। हाय अल्लाह, अब तो सोबिया की भी शादी होने वाली है। पता नहीं कब रहम आएगा तुम्हारे ताया सरकार को। मेरी बेटी कब से हराम की मुंतजिर है। राबील, अगर आज तुझे लाहौर पहुंचा दिया गया तो समझ, तू कबीर की और कबीर तेरा। चल, किस्मत की फाल ऐसे ही निकालते हैं। अगर आज लाहौर पहुंच गई तो कबीर मिल जाएगा, अगर नहीं तो समझ ले कि कबीर तेरी किस्मत में है ही नहीं। फिर साले भाई। क्या? साले भाई, वो लाहौर जाने की। नहीं जाना। सोबिया की मंगनी। सोबिया की हो या शोबिया की, अब तक ना हमने तुम्हें बरादरी के बाहर किसी शादी पे छोड़ा है और ना ही छोड़ेंगे। और अगर छोड़ते भी होते तो भी तुम्हें लाहौर पहुंचाने मैं नहीं जाता। जाओ अपने कमरे में। समझ तो गई होगी राबी, वो तेरी किस्मत में है ही नहीं। फाल का जवाब तेरे हक में नहीं। हाँ जिगर, सुना कैसा है? तो तुम्हें कार्ड मिल गया क्या? ओ यार, कौन सा कार्ड? और मेरी शादी का कार्ड। तेरी शादी का? मुझे कोई कार्ड नहीं मिला। ईमान से यार, कब है? तो यार, कल शादी है और आज मेहंदी है मेरी। कल और आज मेहंदी है? यार अभी निकलूंगा लाहौर के लिए तो खैर, मुझे 2 दिन के बाद आना तो है ही। चल, आज ही अपने यार के लिए निकल आता हूं। सुनो राबीर, तुम भी पैकिंग कर लो। अब बार बार जाने से तो मैं रहा। और हाँ,
एक बात कान खोल कर सुन लो, खबरदार अगर सहेली की मंगनी पर गई तो जल्दी करो, मेरे पास वक्त बहुत कम है। अम्मा जान, मैं दोस्त की शादी पर जा रहा हूँ, 2-3 दिन लग जाएंगे वहाँ। है, मेरी किस्मत में कबीर है। मेरी फाल का जवाब मेरे हक में आया है। वो मुझे मिलेगा, वो मेरा होगा। कबीर, वो तेरा है। क्या तू जरा जल्दी नहीं जा रहा? यार तुझे पता तो अब जाके तैयारी करनी है। और यार ठहर के चले जाना, क्या जरूरत है जाने की? आज यहाँ जश्न मना रहे हैं, देख धूम धड़क्का होगा, मजे लेके। हाँ रुक जा। अब्बा मजीद वक्त जाया नहीं कर सकता, अब इंटरव्यू की बारी है, जाके तैयारी करनी है मुझे। और यार वो कल भी कर सकता तू जाके, हैं? कहो यार इसको। नहीं अब्बा, वैसे ही बहुत देर हो चुकी है, अब और सब्र नहीं होता। तुझे नहीं पता कि कैसे कटे हैं दिन। ठीक है चाचा, हम इसे छोड़ के आते हैं। चल यार। चल। तो यहाँ तू ही जा। आज तक किसी गांव वाले की हिम्मत नहीं हुई लकी महल की दहलीज को अबूर कर सके। नहीं चाहिए तुम्हारी इतनी मजाल कि तू लकी महल का दरवाजा क्रॉस कर गया। लकी महल के जनान खाने में युद्ध दाखिल होने की तू है कौन, कहाँ से आया? आज तक किसी भी घर की औरत को कैद में नहीं किया। वो बहुत बड़े खानदान की बच्ची, वो बहुत बड़े खानदान की बच्ची। अब जानते हैं उसके बाप को? बड़े खानदान की बच्ची, वो हमारा दूर का रिश्तेदार था। ये लड़का आज के बाद इस शहर में न बना। शोहर है वो सुभान मलका का। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हें हॉस्टल जल्दी पहुंचाने का मतलब हरगिज नहीं कि तुम अपनी सहेली की मंगनी पर जाओ। मैं इधर ही इर्द गिर्द रहूंगा और किसी भी वक्त हॉस्टल पर छापा मार सकता हूँ। किसका फोन है, दिखाओ। किसी का भी नहीं साले भाई, किसी का भी नहीं। किसका फोन है, दिखाओ मुझे। साले भाई किसी का कबीर, अभी फ़ोन मत करो। साले भाई मेरे साथ है, किसी भी वक्त मेरा फ़ोन चेक कर सकते हैं। प्लीज़ अगर किसी मर्द की आवाज़ में तुम्हें फ़ोन रिसीव हो तो प्लीज़ बात मत करना। और तुम्हारा नाम है ओके? अभी कॉल मत करना। ओके। साले भाई को तो मैं वो मंजर दिखाऊंगा जिसके बाद वो कुछ भी सुनने और बोलने काबिल नहीं रहेगा।
साले 2 टके के लोग जहर लगते हैं मुझे। इतनी बड़ी सड़क थी और रास्ता मांग रहा था जैसे जैसे इसके बाप की है। जब ऐसे घटिया लोगों से मेरा वास्ता पड़ता है तो दिल करता है कुचल के रख दो। फोन दिखा मुझे, और कोई होना भी नहीं चाहिए, वरना इस फोन के साथ साथ तुम्हें भी उठाकर बाहर फेंक दूंगा। तकदीर को मत को सम्मा, कदम तेरे बहक गए और खाई में मेरा बाप गिर गया। कभी सोचा भी नहीं था कि तू मेरी नजरों में इतनी गिर जाएगी। मलका, बड़े सरकार को हिम्मत करके नूर और फरोज को बता देना चाहिए, वरना उसकी बगावत बड़ा नुकसान देगी लकी महल को। उन्हें ये नहीं पता कि उस रात नूरा फिरोज ने मुझे देख लिया था उनके कमरे में जाते हुए। मुझे तो खुद उसकी बातों से पता चला। कहती है उसका बाप मेरे नाजायज तल्लुकात के पता चलने की वजह से चला गया। मोहब्बत का जुर्म भले ही औरत मर्द मिलके करें, पर सजा सिर्फ औरत को मिलती है, कभी औलाद के हाथों, कभी जमाने के हाथों। ना मलका ना, मैंने बड़े सरकार को सुलगते हुए देखा है। मैं तो समझी थी कि मामला खत्म हो गया, पर मुझे क्या पता कि ये धुआं राख में बुझी हुई चिंगारी से उठ रहा है। सरकार, मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ। तो फिर से मुलाजमत बन गई होगी। जो शख्स ज़माने के सामने अपनी दोनों बीवियों को बराबरी का लिबास ना पहना सके, वो बराबरी का दर्जा क्या दे सकेगा? आपने बहुत देर से कोशिश शुरू किया था सरकार। मैं तो समझा था कि वो गरीब कहीं मर खप गई होगी। मुझे क्या पता था कि मेरे वजूद का एक हिस्सा उसके वजूद में पल रहा है। इस गद्दी पर बैठने की आपने बहुत बड़ी कीमत अदा की है सरकार। मैं आपकी जगह होता तो कभी लौट के वापस ना आता। इस लकी महल से आजाद होने वाला पंछी भी उड़ते वक्त शायद यही सोचता होगा। आराम जिस दौर में हम थे ना,
उस दौर में हमारे माँ बाप ने हमारी डोरें बड़ी मजबूती से थामी हुई थी कि शायद तुम्हारे माँ बाप भी इतने वसूख से ये सब कुछ ना कह सकते। मैं ना बैठता तो हमारे खानदान में सदियों से चली आ रही ये मसनद खाली रह जाती। तुम्हारा बाप तो जल्दी दुनिया से चला गया। सौले का बाप सौले की ही दूसरी सूरत था। वो क्या खानदान और गांव को आपस में जोड़े रखता। बाबा सरकार की नज़र में मैं ही एक मुकम्मल इंसान था। सो वो मुझे अधूरा करके इस गद्दी पर बिठा गए। मैंने तो आपको परेशान ही कर दिया, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। आज बार बार दिल चाह रहा था कि थोड़ा सा बहादुर बन के सच उगल दूं, लेकिन इतने अरसे से दबा हुआ सच खुलने के बाद मुझे लोगों की नज़र में झूठा और छोटा कर देता। गांव वाले कहते कि इतने अरसे से मुर्शिद हम मुरीदों को धोखा दे रहा है। उधर बीबी पर अलग मेरी सारी खामोशियों के भेद खुल जाते हैं। और गुड्डी ये समझती कि उसका बाप एक रवायती सा जागीरदार था जिसने छुप कर मुलाजमा से निकाह किया हुआ था। मैं किस किस को सफाई देता। मुझे सफाई देना नहीं आती। और फिर मोहब्बत में कैसी सफाई। तुम बताओ मुझे हैरान कि क्या तुम्हारी तालीम ने तुम्हें रवायात से लड़ना सिखाया है? क्या करूं ऐसा कि सब ठीक हो जाए? ऐसा क्या करूं जो मैं दोनों बीवियों और बेटियों को बराबरी का दर्जा भी दे दूं और मोतबिर भी रहूं? तुम जानते हो हैरान, इंसान को अपनी मोतबरी बड़ी अजीज होती है। ये उस जमीर से भी नहीं डरती जो रात को कोड़े बरसाता। ये कुतिया कहां से सुलझानी शुरू कर? नूर अफरोज से। नूर अफरोज से? राज खोलने की शुरुआत हमेशा सबसे बेजरर इंसान से करनी चाहिए, और इस वक्त सबसे बेबस और बेजरर इंसान नूर अफरोज के अलावा और कोई नहीं। वो भला कहां से बेजरर है? तुमने देखा नहीं? बिल्कुल हमारी तरह जोश मारता है उसका खून। बिल्कुल तुम्हारी तरह बेबाक होकर बोलती है। मुझे उसमें और तुम लोगों में कोई ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। वैसे उसके मामू के बेटे की बहादुरी देखकर मुझे लगता है कि उसकी तरबियत उसकी बुज़दिल माँ ने नहीं बल्कि उसके बहादुर कजन ने की है। टॉप किया है उसने CSS में। बहरहाल जो भी है आपको उसे हकीकत बतानी होगी। नहीं आराम, उससे मुझसे नफरत हो जाएगी। उसको आपसे नफरत हो चुकी है। मगर वो तो नहीं जानती। वो जानती है ताया सरकार। वो आपको एक बदकिरदार मर्द की हैसियत से जानती है, जो रात की तारीकी में उसकी माँ को बना सवार कर अपने पास तो बुला लेता है। वो मलका चाची का वहां आना देख चुकी है। अगर आप उसको खुद ही सच्चाई बता देंगे तो आपका इमेज और हो जाएगा। कौन सा इमेज होगा? एक छुपे हुए बाप का इमेज। एक कमजोर और बेबस बाप का भी कोई इमेज होता है? वो जिस बाप की इतने अरसे से मुंतजिर है, वो उसी के सामने बुज़दिलों की तरह अपनी बेटी से किनारा कश रहता है।
तो मेरी शक्ल भी देखना गवारा नहीं करेगी। आपको अंदाजा नहीं उस नफरत का जो वो इस वक्त आपसे करती है। आप उसे खुद बता दें। नहीं, वो फट पड़ेगी, वो चीख चीख कर अपना हक मांगेगी। मैं दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहूंगा। हाँ तो ठीक है, आप ये सब मुझ पे छोड़ दो। आपको ये गुत्थियां सुलझानी है तो मुझ पे भरोसा करें और मुझे मेरे तरीके से इस मसले का हल ढूंढने दें। और तुम्हारा तरीका क्या होगा? क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस वक्त देख रही थी। कैसा चल रहा है? कुछ उम्मीद में गुजर गया, कुछ बेखबरी में, और कुछ इंतजार में गुजर रहा है। किसका इंतजार? अच्छे वक्त का। कैसा अच्छा वक्त? मेरे वारिस के आने का। मेरे बाप का जो बेचारा न जाने किसकी ज्यादतियों का शिकार हो गया। इतनी ख्वाहिश है तुम्हें उससे मिलने की? अब ये ख्वाहिश मेरी जरूरत बन गई है। जब मेरा बाप आ जाएगा तब तो आप मुझे छोड़ देंगे ना? तब तो मैं निकल सकती हूँ ना इस लखी महल से। इतने बुरे लगते हैं तुम्हें हम? मेरा दम घुटता है यहाँ। बड़े सरकार, मैं यहाँ से कबीर के लिए नहीं, अपने लिए चले जाना चाहती हूँ। मैं उसके साथ मिलकर अपने बाप को ढूंढूंगी। मुझे यकीन है कि उसे भी मेरी जरूरत होगी। उसे ढूंढूंगी, उसे बताऊंगी कि उसके जाने के बाद मैंने क्या क्या देखा, क्या क्या सहा है, सब कुछ कैसे बदल के और बिखर के रह गया है। मैं कोशिश कर रहा हूं, जल्द ही मिल जाएगा तुम्हें तुम्हारा बाप। आप तो पीर हैं। हजारों लोग आपकी चौखट पे आपकी दुआएं लेने आते हैं, फिर आप मुझ जैसी बेबस लड़की से झूठ बोल के क्यों अपने गुनाहों का बोझ बढ़ाते हैं? कैसा झूठ? यही कि आप मेरे बाप को ढूंढ लाएंगे। आपको डर है ना कि उसके आ जाने से कहीं आपकी जिंदगी बेरंग ना हो जाए। नहीं बता पाया।
मुझे खौफ महसूस हो रहा है। किसी तूफान का सामना करने की हिम्मत जमा नहीं हो पा रही मुझ में। सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। खूब खरी खरी सुना के आई हूं तुम्हारे उस पीरो मुर्शिद को। बड़ा आया मेरे बाप को ढूंढने वाला। मैंने तो कह दिया, भला तुम मेरे बाप को क्यों ढूंढने लगे? तुम्हारी ही वजह से तो खोया है। ऐसा कुछ नहीं है, तू गलत समझ रही है। ठीक तो तूने करी अम्मा, जो मैं ठीक समझूं। वैसे जो तेरी हैसियत है ना अम्मा, उस हिसाब से तो तू ऊपर पलंग पे सोया कर और मुझे मुफ्तखोरी को जमीन पे सोने के लिए छोड़ दे। चाहे बिस्तर भी ना दे, खुरी जमीन पे सुला दे। ख्याल इस लखी महल की मालकिन मेरी माँ, राज ही राज है तेरा। तू पछताएगी अपने इन लफ्जों पे। मैं आ सकता हूं? जी जी, आइए छोटे सखा। आपका भतीजा आज पास हुआ है, आपके पास सेल फोन नहीं है? अगर आप चाहें तो मैं आपकी बात करवा देता हूं। आप बेशक उसे मुबारकबाद ही दे दें। मैं भी बात करूंगी। अच्छा, आप कौन? अगर अम्मा बात करेंगी तो मैं भी बात करूंगी। मैं तो अपना सेल फोन तुम्हें नहीं देने वाला। मैंने कौन सा खा जाना है, बात करके वापस कर दूंगी। तुम्हारा क्या भरोसा, तुम तो हर वक्त खाने को दौड़ती हो। क्या पता मेरा सेल फोन भी खा जाओ। अम्मा से ज्यादा मैं तड़प रही हूँ उनसे बात करने को। अगर अम्मा बात करेंगी तो मैं भी करूंगी, वरना कोई भी नहीं करेगा। अच्छा, तो ये तुम्हारी जिद है? हाँ। ठीक है, तो फिर तुम यहाँ बैठकर जिद मनाओ। आए चाची, मेरे साथ चलें। आजा आजा, आपको नंबर तो याद है ना? अब क्या देखेंगे, आए ना मेरे साथ। ओहो, तू फिक्र न करना, मैंने उसे समझा दिया है। उसने वादा किया है कि वो अब तेरी जिंदगी में कभी भी नहीं आएगा। बस यूं समझ ले कि अल्लाह ने तेरी और मेरी सुन ली है। और हाँ, वो तेरा भतीजा बहुत बड़ा अफसर बन रहा है। हाँ, वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता होगा। और नहीं नहीं, बस समझ गया है बात को, ये समझ ले। हाँ, वो भाऊ, एक काम आन पड़ा है तुझसे। हाँ हाँ, बोल बोल। तू तो जानता है ना, नूरा फरोज कितनी जिद्दी है। अब क्या है, जाओ यहाँ से। यार, तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है कि तुम घर के मालिकों से इतने बुरे तरीके से बात करती हो? क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा कोई गहरा रिश्तेदार हूं? रिश्तेदार? और तुम लोग हिला ना करे। क्यों? इतने अच्छे तो हैं हम लोग। और मुझे नफरत है तुम अच्छों से। और हमें देखो, तुम्हारी नफरत के बावजूद मोहब्बत है कि होए चली जा रही है। मुझे तुम लोगों की मोहब्बत की कोई जरूरत नहीं। फिर किसकी मोहब्बत की जरूरत है? तुम्हें क्यों बताऊं? मैं अंदाजा लगाऊं? कबीर की। हाँ है। तो ये सब रोना धोना उसी के लिए है? हाँ, उसी के लिए है सब। अब पता चल गया ना, जाओ यहाँ से। किसी मदद की जरूरत हो तो बंदा हाजिर है। मुझे उससे मिलने घर जाना है। भागने में मदद करोगे? भागने में क्यों? बोलो तो सीधा सीधा मैं तुम्हें उससे मिलवाने ले जाऊं। तुम और मुझे यहाँ से वहां लेके जाओगे। अगर यहाँ से बच गए ना तो वहां वो मार डालेगा। बड़े आए मुझे ले जाने वाले। चलो, मुझ पे ही सही, तुम्हें कम से कम हंसी तो आई। चलो मेरे साथ, चलो। कहाँ? कबीर के पास, तुम्हें कबीर से मिलवा लाऊं। सोच लो, वो मुझे वापस नहीं आने देगा। तुम खुद वहां से चल के आओगी।
वो आने नहीं देगा। और मैं तुम्हें छोड़ के नहीं आऊंगा। चलो सुनो मेरी बात। अब मैं कबीर के घर जाके ही रुकूंगा, चलो मेरे साथ। अच्छा रुको, सुनो मेरी बात। देखना भाऊ, उसे प्यार से समझाना, उसे ज्यादा सदमा ना हो। चलो। अच्छा भाऊ। चाची मलका, मैं इसको इसके मामू के घर लेके जा रहा हूँ, सबसे मिलवा कर वापस ले आऊंगा। छोटे सरकार, अगर ये लौट के वापस ना आई तो? इस लड़की ने पूरे घर को सूली पे चढ़ा के रखा हुआ है। जिस तूफान के आने का आपको डर है, एक बार उस तूफान को आके गुजर जाने दे। देखिए तो कि बचता क्या है। हवा बना के रखा हुआ है इसने कबीर को और अपने मामू को। चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। ये क्या हो रहा है राम? मैं इसको इसके घर लेके जा रहा हूं, इसे अपने मामू से मिलना है। तो तुम खुद क्यों जा रहे हो? ड्राइवर के साथ भेज दो। नहीं, मैं इसे खुद लेके जाऊंगा और मिलवा कर वापस लाऊंगा। बेटा, वहां खतरा है। वो लड़का पहले ही यहाँ के बड़ा हंगामा कर चुका है। अब तुम उसके घर जाओगे तो वो कुछ भी कर सकता है, तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। मैं हर तरह के खतरे को फेस करना जानता हूं। और अगर उसने नूर अफरोज को वापस ना आने दिया तो? इसलिए तो मैं इसे खुद लेके जा रहा हूं। चलो मेरे साथ। शुक्र, गाड़ी जल्दी से तैयार करो। सरकार, आप रहने दें, मैं इसे नहीं समझा दूंगी। और मैं आपसे वादा करता हूं, ये आइंदा आपसे जिद नहीं करेगी। आप प्लीज मुझ पे भरोसा करें। जाओ, तुम गाड़ी में बैठो। आप प्लीज अंदर जाएं और बेफिक्र हो जाएं। पता नहीं इस लड़के को क्या हो जाता है। एक दफा इसके दिमाग में एक चीज समा जाए ना तो बस। अब आप क्यों खड़े हैं? बैठे ना, खाना खाएं। क्या हो गया साईं? बैठिए, खाना खाएं। वो समझदार है, हैंडल कर लेगा। मैं जानता हूँ वो समझदार है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त उसके साथ गार्ड्स का होना जरूरी है। मैं अभी वापस आता हूँ। लो, अब ये भी चले गए। चलो तुम तो खाओ। तुम गार्ड्स के साथ वहां जाओ। जोशीला नौजवान है, एक बार यहाँ आ चुका है, हंगामा भी हुआ था। वहां आप गए और उसने अपने यार दोस्तों के साथ हमला कर दिया तो? जब वो लकी महल तक निहत्था आ सकता है तो मैं उसके घर क्यों नहीं जा सकता? और वैसे भी रिश्तेदारों के घर गार्ड्स लेके जाना मुनासिब नहीं लगता। क्या तुम्हें यकीन है कि कबीर इसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा? भाऊ ने बताया है कि वो लाहौर गया हुआ है। सरकार, हम इसे यहाँ भी तो बता सकते थे। हाँ, बता तो सकते थे, लेकिन अगर वो जोश में आके मुंह खोल देती तो सालों की रियासत मिट्टी में मिल जाती। और फिर ये गुत्थियां मुझसे अकेले नहीं सुलझाई जाती। एहराम अगर अपने तौर पर मेरी मदद कर रहा है तो वो जैसे चाहे इस मसले का हल ढूंढे, मुझे कोई एतराज नहीं। इसका ख्याल है कि एक बार कबीर और गुलामों के सामने हकीकत रख दी जाए तो नूर अफरोज को भी सब्र आ जाएगा। आगे क्या होना है ये तो बाद में भी तय किया जा सकता है। सरकार, क्या छोटे सरकार उन मर्दों में से हैं जिनके साथ हम अपनी जवान बेटी अकेली इतने लंबे सफर पे रवाना कर दी जाए? वो उन मर्दों में से है जिनके साथ अपनी बेटी को जिंदगी भर के सफर पर भी रवाना किया जा सकता है।
तुम सिर्फ ये दुआ करो कि नूर अफरोज हकीकत को खुले दिल से सह पाए। मेरे बाप होने का सदमा जिस कदर शोर और हंगामे के साथ वो बर्दाश्त कर सकती है कर ले, फिर सब्र और अजनबियत की चादर ओढ़कर लकी महल में वापस आ जाए, जहां उसका गुमशुदा बाप एक मुलाजमा की हैसियत से उसे बराए नाम तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है। क्या इतना अच्छा लगता है जो इतनी नफरत के बावजूद तुम मेरे साथ अकेले जाने पर राजी हो गई? मुझसे तुम्हें डर नहीं लगता? फर्ज करो मेरा और कबीर की वहां पहुंचने पर लड़ाई हो जाए और वो बदला लेने के चक्कर में मेरा बिल्कुल वही हाल करे जो हाल हमने उसका यहाँ किया था, तो क्या तुम्हें वैसा ही फील होगा जैसा तुम कबीर के लिए फील कर रही थी? बताओ ना। हाँ? क्या हूं कर रही हो यार? मैं कब से तुमसे सवाल कर रहा हूं और तुम मुझे जवाब नहीं दे रही। तुम्हें अगर डर लग रहा है तो मैं वापस ले जाता हूं तुम्हें। नहीं नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा। और जब कबीर को पता चलेगा कि तुम मुझे छोड़ने आए हो तो उसका भी सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा और तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। मैं तुम्हें छोड़ने नहीं जा रहा, मैं तुम्हें उनसे सिर्फ मिलवाने लेके जा रहा हूँ। मैं वापस नहीं आऊंगी। मेरे मामू और कबीर तो मुझे कभी भी नहीं छोड़ेंगे। वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे तो मैं भी नहीं तुम्हें छोड़ूंगा। फिर वो मेरे मामू हैं और वो मेरा कज़न है, उनको पूरा इख्तियार है मुझे रोकने का। तुम तो बस खामखा हो। क्यों अपने आप को जोखिम में डालते हो? मेरे इख्तियार का तुम्हें पता चलेगा तो तुम चुप होकर बैठ जाओगी। सफर काफी लंबा है, पीछे टेक लगा दो, अब सो जाओ। मुझे नहीं सोना, बस तुम ना सो जाना। हाँ, ये क्या? मेरी बेटी छत को तक रही है? ना गुड्डी बीबी ना, छत को तकना बहुत बुरी बात होती है। वो क्यों माँ काली? हाँ, छत को या दीवाने तकते हैं या आशिक, बहुत बुरी बात होती है। कवारी लड़कियां छत को तकते अच्छी नहीं लगती। अच्छा, तो ये इश्क की निशानी होती है? क्या मतलब? मतलब ये कि आपको तो बहुत तजुर्बे है ना आशिकों और दीवानों के। वैसे कामू चाचा ने अच्छा नहीं किया दूसरी शादी करके। हाय हाय, कितना चाहा मुझे को, कितना चाहा, इतना चाहा कि उसका पेट ही भर गया मेरी चाह से। मत को तरसा तरसा के प्यार देना चाहिए, वरना वो औरत के प्यार को दाल के बराबर समझता है
घर के मुर्गे की औकात ही क्या होती है, रोज जो मिल जाती है उसके जायके की कशिश खत्म हो जाती है, फिर वो जायका बदलने की टो में निकल जाता है। आपको पता है गुड्डी बीबी, जब मेरा ब्याह हुआ था ना उससे, तो मैं उसको देखती रहती थी, इंतजार करती थी कि अब क्या हुक्म देता है। बहुत कमली थी जी मैं उससे पूछती रहती थी, गामे मैं खाना खा लूं, गामे मैं सो जाऊं, गामे मैं अम्मा से मिलने चली जाऊं, गामे मैं तेरे पैर दबा दूं। लेकिन वो हमेशा तन के जवाब देता, जा खा ले, जा सो ले, जा माँ के घर चली जा, चला जा पैर दबा दे। हुए ने कभी नहीं कहा कि आजा मेरे साथ खाना खा ले, मेरे बिस्तर के बराबर बिस्तर डाल ले, चल मैं तुझे अम्मा से मिला के लाऊं, अगर तू थक गई है तो मेरे पैर ना दबा, और अगर दबा रही है तो कितनी अच्छी है, तू कितनी ताबेदार है, तू मुझे कितना प्यार करती है, तू बहुत अच्छी है। ये सब उसको कहना आता था, पर उसने मुझसे कभी नहीं कहा, क्योंकि बिन मांगे उसे मेरा प्यार मिल रहा था, मेरा ख्याल मिल रहा था, मेरी खिदमत मिल रही थी। और ये चीजें सब उसके लिए पड़ी हुई चीजें थी, और पड़ी हुई चीजों की किसी को कोई जरूरत नहीं होती। मुंदरी होशियार है, वो उसे तरसा तरसा के प्यार देती है, और ये भिखारी की तरह एक एक सिक्का समेटता है। कभी भी किसी को बिना मांगे प्यार नहीं देना चाहिए। और अगर किसी के लिए बहुत ज्यादा प्यार जमा हो जाए तो अमानत बना के संभाल के रखना चाहिए, जब तक उसका तलबगार खुद हाथ ना फैलाए। बिला जरूरत किसी को प्यार नहीं देना चाहिए। और अगर कभी कोई तलबगार आए ही ना तो? अल्लाह ना करे, अल्लाह मेरी गुड्डी बीबी का तलबगार लाएगा, कदरदान लाएगा, शहजादा आएगा। मेरा माही मेरे पाग जगावण आ गया। घुटनों के बल बैठ के सरकार से मेरी बेटी का हाथ मांगेगा। एहराम, अब एहराम कहाँ गया है नूर अफरोज को लेके? वो उसके मामू से मिलाने गया है। तो वो खुद क्यों लेके गया है उसे? पुराने ज़माने में ख़ास अमूर शहजादे निभाया करते थे, और बड़े सरकार के पास समानत है वो लड़की। उसके साथ जो हादसा होते होते बचा है, इसलिए बड़े सरकार ने छोटे सरकार को खुद भिजवाया है। क्यों? इतनी खूबसूरत है वो? नहीं, एहराम की नीयत ख़राब नहीं हो सकती। वो तो वैसे ही उसका हाथ थामे इतनी देर से उसे लिए चला रहा था। गुड्डी बीबी, पीर एहराम की मंगनी राबिल बीबी से हो चुकी है। और अगर वो दोनों ही शादी से इनकार कर दें तो? फर्ज करो अम्मा काली, पीर एहराम खुद कह दे कि वो मुझसे शादी करना चाहता है तो? फर्ज करो अम्मा काली, एहराम को मुझसे मोहब्बत हो जाए, बेपनाह मोहब्बत, तो? फर्ज करो अम्मा काली, उसे मुझे देखे बगैर चैन ही ना आए, मैं ना मिलूं तो वो मर जाए, मुझसे बात करे तो उसकी जान में जान आ जाए, मैं नाराज हो जाऊं तो वो बेसुकून हो जाए। किसी चाय पानी की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत होगी तो बिला बजाना किसी को भेजिएगा, ज़रूरत होगी तो मंगवा लूँगा वहाँ। जी सर, वही पुराने वाला कमरा है आपका।
एक कमरा मिलेगा? कब तक रहना है आपने? कल रात तक। हाँ मिल जाएगा। वैसे आप अकेले हैं या कोई और भी आएगा? फिलहाल तो अकेले ही। आपको पहली बार देखा है यहाँ पे? बहुत सी चीज़ें जिंदगी में अचानक पहली बार ही हो जाती हैं। खैर, कमरा? ये ले चाबी, 7 नंबर रूम है आपका। आईडी कार्ड दे दें। हो। मेरी दुनिया का यही असर है। इज्जत के बदले इज्जत और जिल्लत के बदले आई होप कि तुम्हें मेरी नसीहत याद है। सहेली की मंगनी पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें। मैं इधर ही हूँगा और कल शाम को तुमसे मिलने के लिए भी आऊँगा। हो सकता है मैं बीच में चक्कर लगाऊं, और अगर तुम यहाँ ना हुई तो तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। सारी पढ़ाई अधूरी की अधूरी रह जाएगी तुम्हारी। हमारे ख़ानदान की लड़कियाँ सहेलियों की शादी पर नहीं जाती। एंड आई एम श्योर कि तुम ये रवायत तोड़ोगी नहीं। हाँ यार, हौसला रख, पहुंच गया हूँ लाहौर। बहन को हॉस्टल छोड़ना था, बस आया। कहीं नहीं जा रही तेरी मेहंदी वेहंदी, बस आया। सब्र रखो, आ रहा हूँ। ठीक है। जी साहब, हुक्म। यार खाना मिलेगा?
जी साहब। क्या मिलेगा? आलू कीमा, आलू गोश्त, आलू मटर। वाह, क्या वैरायटी है आलू की। लगता है आलू स्पेशलिटी है यहाँ की। जी साहब। कुछ नहीं। तुम क्या खाओगे? कहा ना, मुझे भूख नहीं है। देख लो, मैं अपने लिए मंगवा रहा हूँ, तुम्हें कुछ नहीं खिलाऊंगा। इतनी भी भूखी नहीं हूँ मैं। तौबा, पता नहीं पूरी जिंदगी कैसे गुजरेगी। यार एक काम करना, एक प्लेट आलू कीमा ले आओ, एक चाय ले आओ और कुछ रोटियां साथ में ले आना। लेकिन एक बात गौर से सुन लो, ये खाना सिर्फ तुमने मुझे खिलाना है, समझे? और सुनो एक और काम, वो चारपाई जरा वहां सामने करके बिछा दो। मैं जरा फैमिली के साथ हूं तो आराम से बैठ के खाना चाहूंगा। साहब जी खाना लगा दिया, आ जाए। चलो उतरो, बैठ के खाते। मैं यहाँ तुम्हारे साथ पिकनिक मनाने नहीं आई। मैंने भी तुमसे इखलाकन पूछ लिया। मैं तुम्हारी ये मिन्नतें समाजते नहीं करना चाह रहा, कहीं तुम्हारी आदतें ना बिगड़ जाएं, फिर पूरी जिंदगी मैं भुगतूंगा। तौबा है, मुस्तकिल इसे ही देख रही हूँ। इतना मुंहफट है, कहने में बिल्कुल देर नहीं लगाएगा। वैसे है कितना सादा, लंदन में पढ़ने पलने और बढ़ने वाला, बगैर किसी नखरे के सादा सी चारपाई पे बैठ के गंदे से बर्तनों में आलू कीमा खा रहा है। अब चाहे जो भी हो, तो खुद को मजबूत रख नूर अफरोज है, ये भी उन्हीं शिकारियों में से एक। बस इसका तरीका वारदात मुख्तलिफ होगा। बड़ा आया मुझसे ब्याह करने वाला। वो लड़कियां और होती होंगी जो ऐसे वादों पे इन जैसों के पहलू में लड़क जाती होंगी। क्या हो गया? क्या प्रॉब्लम है? तुम गाड़ी में आके खाना खाओ। क्यों? मेरी याद आ रही? देखो, ये जो मेरे पीछे गाड़ी वाले खड़े हैं ना, मुझे इनसे डर लग रहा है। तुम प्लीज गाड़ी में आके खाना खा लो। कोई बात नहीं, तुम तो मर के भी अपनी इज्जत बचा लेती है ना। वो मुझे घूर घूर के देख रही है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? नहीं नहीं, अच्छा खासा गैरतमंद आदमी, कहो तो तुम्हारे कबीर की तरह इनको पिछाड़ के रख। मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती ना, इसलिए मजाक सूझ रहा है ना तुम्हें। इनकी ऐसी कितनी। अच्छा रुको, सुनो, रुको। हाथ छोड़ो मेरा, शायद मैं इसी तरह से तुम्हें साबित कर सकूं कि तुम मेरी क्या लगती हो। हम दोनों अकेले हैं, हंगामा मत करो, और सफर में भी हैं। तुम बस आराम से गाड़ी में बैठ जाओ। अच्छा ठीक है, हाथ तो छोड़ो। सुनो, मेरे लिए खाना गाड़ी में ले आओ। अच्छा तुम एक काम करो, यूं सीधी होके बैठ जाओ, उस तरफ देखने की जरूरत भी नहीं।
तुम ही खा लो, मुझे अकेले खाते हुए अच्छा नहीं लगता। क्या हो गया था तुम्हें? वो अंधेरे में हरी मिर्च चबा गई थी। लो, मैं तो खाने में हरी मिर्च शौक से खाता हूँ। तुम्हारा मुंह नहीं चलता? बिल्कुल भी नहीं। ये देखो, मैं खा के दिखाता हूँ। मुंह जलता भी नहीं है। पानी पी लो। नहीं, पानी की जरूरत नहीं है। हाँ, वैसे भी झूठा था। तुम्हारा झूठा पानी मैंने मुंह की जलन मिटाने के लिए नहीं, दिल को ठंडक पहुंचाने के लिए पिया है। पहुंच गई तुम? हाँ, कल रात ही पहुंची हूँ। तुम्हारी नींद तो खराब नहीं की? हाय, नींद किस कम वक्त को आती है। सारी रात सुबह के इंतज़ार में जागते जागते काट दी। अच्छा, कब मिलना है? आज, अभी, इनफैक्ट इसी वक्त। कहाँ? एक होटल है। तुम्हारे शायाने शाह तो नहीं, लेकिन मुझे यहीं पाओगी। वो बकौल शायर, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है, मेरे होटल के रास्ते में भी कोई कहकशां नहीं है। अच्छा, क्या नाम है उस होटल का? हैप्पी टाइम होटल, रूम नंबर 7। रूम नंबर? आई मीन, हम लोग किसी पब्लिक प्लेस पे भी तो मिल सकते हैं। वेल, सेलिब्रेशंस मेरी हैं तो अंदाज ही मेरा ही होगा। मोहब्बत का दावा तुमने किया, और मोहब्बत का दावा करने वाले मर्जियों पे चलते, मर्जियां नहीं चलाते। फिर भी रूम में मिलना कुछ मुनासिब नहीं लगता। और अगर मैं कहूँ कि मुझे तन्हाई में तुमसे कुछ बातें करनी हैं तो ठीक है। अगर तुम नहीं मिलना चाहती तो फिर मैं वापस चला जाता हूँ। नहीं नहीं, मैं आऊँगी मिलने के लिए। वेल, थैंक यू सो मच राबेल। तुम्हें नहीं पता कि तुमने मेरे खुले हुए जख्म पे किस तरह मरहम रख दिया। सी यू। वने सरे ग सरे पा मा ग रे ग म प ध मा ग रे नि ध नि रे ग रे नि ध सा वने सरे ग सरे पा रे ग प ध म ग नि द प ध म ग सा नि सा रे
हरामखोर, तुम्हें तो जिंदा छोड़ना ही नहीं चाहिए। तुम्हारी इतनी मजाल कि तू लक्की महल का दरवाजा क्रॉस कर जाए। सरकार से हमारे हवाले कर दे। इसकी 7 पुश्तें भी याद रखेगी कि ये किसके घर में घुसा है। इसका वो असर करूंगा कि अपने घर का रास्ता भी भूल जाएगा।